हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। गाइस, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, सोच लीजिए अपने पार्टनर के बारे में। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपको मैसेजेस और गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से जरूर मिलेगा। प्लीज राइट करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, एंजल्स करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, रिजेक्शन, हार्ट ब्रेक। किसी चीज का डर आपके पार्टनर को सता रहा है। एक अजीब सा डर है आपके पर्सन के अंदर, स्टेबिलिटी को लेकर, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव चैरियट एनर्जी, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ swords, द एम्प्रेस, देन वी हैव जस्टिस, सन कार्ड, वी हैव 3 ऑफ swords, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 666 पॉजिटिव फॉर यू, पॉजिटिव साइन है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, द फूल, वी हैव 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव द हैंग्ड मैन, द डेविल, 4 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स। बॉटम से 4 ऑफ कप्स विद द हारूफेंट एनर्जी। आपके पार्टनर की सबसे पहले करंट एनर्जी पे आते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर का झगड़ा कुछ लोगों के साथ चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल करने वाली सिचुएशन है। संग्राम मुझे सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। संग्राम बोले तो कॉन्फ्लिक्ट्स ही होता है, लड़ाई होती है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थर्ड पार्टी के साथ डिसीजन को लेकर दिख रहा है। स्पेशली कुछ लोग इनको एनर्जी लेवल पर काफी ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। और दिक्कत कहाँ आ रही है कि आपके पार्टनर इन सभी चीजों से ऊपर उठते हुए, इस तूफान का सामना करते हुए, जो इन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया, कभी किसी चीज पे बोले नहीं जहाँ पे बोलना चाहिए था, वहां से निकलकर अपने लाइफ में जीत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टनर के सामने कुछ ऐसे चेहरे हैं जो इनको हॉन्ट करते हैं, डराते हैं। और ये चीजें जुड़ी हुई हैं आपके साथ भी कि आपके लाइफ में इन्हें कम बैक करना है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इनको एक बहुत खराब पास्ट दिया है, बहुत खराब एक्सपीरियंस दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये विश्वास नहीं कर पा रहे आपके ऊपर उस तरीके से। इवन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जैसे जैसे ये लोग हैं, उसकी वजह से भी आपके पार्टनर का जो मॉरल है वो काफी ज्यादा गिर रहा है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि ये टेम्परेरी एनर्जी है। 5 से 9 घंटे की एनर्जी हो सकती है। 5 to 9 आवर्स थोड़े से हैवी हो सकते हैं आपके पर्सन के लिए, लेकिन ये सक्सेसफुली उस सिचुएशन से निकल भी जाएंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि इनकी जो मंजिल है वो है ग्रोथ, इनकी जो मंजिल है वो है बर्थ ऑफ अ न्यू साइकिल। ठीक है, यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी तरीके से न्याय को क्रिएट कर लेने की एनर्जी है। एनर्जी ये भी गाइड कर रही है कि आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज में भी आ रहे हैं कि अब ये परेशानी सामने खड़ी है तो क्या मैं इनको अपनी लाइफ से ना निकालूं, क्या मैं सामना ना करूं इन चीजों का। ये तो हमेशा ही रहेगा, उलझने परेशानी तो हमेशा ही रहेंगी, बट नया क्या है? तो नया तो वही जो ये क्रिएट करना चाहते हैं। करंट एनर्जी में एम्प्रेस क्या कर रही है, यूनिवर्स क्या बताना चाहती है ये एम्प्रेस? यस, करंट एनर्जी में एम्प्रेस बता रही है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बर्थ ऑफ अ न्यू साइकिल की एनर्जी मैंने बोली ही। यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है, टाइम जरूर लग रहा है रिकंसिलेशन में, चीजों को आगे ले जाने में, बट ये जब भी होगा ना, ये बहुत स्टेबल होगा और ये एकदम से ही आपके लाइफ में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट जो है वो आपको मिलना डेस्टाइन्ड दिखता है। ये विश इनकी भी है और ये विश आपकी भी है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ आए। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने वाले या कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझने की जो एनर्जी है वो इनकी सोसाइटी से आ रही है। बेस चक्रा पे फैमिली में सिर्फ कोई फीमेल फिगर की वजह से नहीं, इन्वॉल्वमेंट और लोगों का भी हो सकता है। इधर जो एम्प्रेस है वो जस्टिस को शो कर रहा है और किसके लिए? सन के एक्शन को पुश करने के लिए फोर्स कर रहा है कि एक्शन लो तुम अब। ठीक है, टेक एक्शन की ही एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ की नजर से देख रहे हैं, बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि ये
आपके साथ जब आगे बढ़ेंगे या आपके साथ आपको चूज करते हैं अपने लाइफ में, तो आप इन्हें दुख नहीं दे सकते। इसीलिए आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है ये पर्सन, क्योंकि बहुत दुख उठाया है और बहुत सारे लेसन इस पर्सन ने लिए हैं अपने लाइफ में, और एक ना परसेप्शन बना लिया है लाइफ को लेकर, जहाँ पे आप इन्हें दिख रहे हो कि गिवर हैं आप, आप इनको इंस्पायर भी करते हो, इंस्पिरेशन हो, मोटिवेट भी करते हो। आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक चीज और भी दिख रही है कि जो भी पास्ट में रहे हैं, फ्लर्ट रहे हैं, प्लेयर रहे हैं, वोमेनाइजर रहे हैं, अब लड़कियां तो क्या ही आप नहीं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी कैसी है कि अगर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर आप ही इनके लिए सब कुछ है, आप इनकी दुनिया है। फिर वो जो पास्ट है, बोलते ना एकदम सती सावित्री टाइप, उस टाइप की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर इनके लाइफ में हजारों ऑप्शंस इनके पास हैं, हजारों तरीके हैं कि ये किसी के भी पास जा सकते हैं, बड़े माहिर रहे हैं इश्कबाजी करने में ये, लेकिन अभी इन्हें अपने लाइफ में सिर्फ एक इंसान की जरूरत है जो इनको समझे, इनको प्यार दे और उसके साथ ये केयर फ्री होकर, बिंदास होकर जिंदगी जी पाए कि एक के साथ कैसे रहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं कि इनका जो ठहराव है लव लाइफ में वो आपकी तरफ रहे, ये आपके साथ टिके इस रिश्ते में और इक्वल गिव एंड टेक करें, क्योंकि हर्ट हो रहे हैं, बहुत हर्ट हो रहे हैं। इनका रुपया पैसा और लोगों ने लिया, इनको यूज और लोगों ने किया, लेकिन जब बारी आपकी आई तो आपसे दूर ही रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने वुंड्स को भी हील करने की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन अपनी चीजों को बचाए हुए हैं, अपने इमोशंस को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा अलग लेकर चल रहे हैं। अगर इस वक्त आप ये फील करो कि यार पार्टनर ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, कन्फेसिंग नहीं है, तो क्या है इसका मसला, तो ये थोड़ा सा अपने आप को बचा के चल रहे हैं और थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि थोड़ा अलग रहना चाहिए। हो सकता है करियर पर भी काफी ज्यादा फोकस्ड हैं, अपने बिजनेस पे काम कर रहे हैं। इवन यहाँ पर एनर्जी कैसी आपके पर्सन की कि कुछ जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको क्रिएट करने के लिए ही लगे हैं, मतलब कुछ चीजें आने वाले समय में ही आपके सामने आएंगी, जो भी ये इस वक्त आपको लेकर प्लान कर रहे हैं या बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही हैं उसका एक्शन आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। करंट फीलिंग्स की स्पेसिफिकली आपको लेकर सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, तो सीधी सी एनर्जी ये है कि लाइफ में कितना भी संघर्ष है, कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, चाहे कितनी ही मुश्किलें हैं। ठीक है, और मुश्किलों में भी ये देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि डिवाइन इनको सपोर्ट कर रही है, डिवाइन खुद चाहती है कि अब इनके जस्टिस का टाइम है, ये अपने लाइफ में शादी करें, ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए, इनकी भी जिंदगी में प्यार हो, इनको भी कोई समझने वाला हो। तो यहाँ पर जो एनर्जी है करंट फीलिंग्स में वो न्यू बिगिनिंग की है, रिस्क उठाने की एनर्जी, किसके लिए, प्यार की खातिर। प्यार की खातिर इंसान क्या नहीं कर देता, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में रिस्क भी लेंगे। और एनर्जी कैसी है कि इक्वल गिव एंड टेक के जरिए इस रिश्ते को आपके साथ बैलेंस करेंगे। प्योर हो गए हैं काफी, हीलिंग इनकी फास्ट है, जिसकी वजह से ये भी आपको ना इज लाइक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल करना चाहते हैं, अच्छा फील कराना चाहते हैं। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में, इनकी करंट फीलिंग्स में ये भी नजर आता है कि आपको पता है या नहीं पता है, बताया है या नहीं बताया, बट बहुत लोगों की सुंदरता से ये अट्रैक्ट हुए हैं। अट्रैक्शन होने की वजह से इनका ब्रेकअप भी थर्ड पार्टी के साथ हुआ है, रोमांटिक लोगों के साथ फंसे हैं ये, जो बोल रहे हैं, जो सुंदरता की टॉफी फेंकने वाले लोग रहे हैं या पैसे से इनको लुभाने वाले रहे हैं। तो इनका ब्रेकअप हुआ है, धोखा देखा है, फिर ये वहां से चुपचाप अकेले कट गए हैं कि तेरी भलाई इसी में, तो निकल ले यहाँ से और छोड़ दे इस दुनिया को, ये जो काला बाजारी है ना, ये जो बेकार दुनिया है, इसका पीछा छोड़ और अकेले आगे बढ़। और किसकी तरफ बढ़ने के लिए कहा गया है, डिवाइन इंटरवेंशन की तरफ, कि अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ या इस इंसान ने मुझे धोखा नहीं दिया, धोखा दिया है, तो कुछ बड़ा रीजन है, बिकॉज आई डिजर्व समवन बेटर, या मेरे ये रूट्स नहीं है, मेरा ये कल्चर नहीं है, मेरे ये संस्कार नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है कि अपने इनिशियल डेज में बहुत अच्छे रहे लेकिन गलत रास्ते पे चले गए, तो अभी इज लाइक कि ये अच्छे होना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ को सही करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत मूल्यांकन आप कह सकते हो या एक आकलन कह सकते हो, जो इंसान अपनी लाइफ को लेकर सोचता है कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मेरे लाइफ में क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स बता रही है कि ये समझ पा रहे हैं कि प्यार और सुंदरता दो अलग अलग चीजें हैं। जो चीज दूर से अट्रैक्ट करने वाली लगती है, अंदर जाओगे तो वहां पर क्या है, सिर्फ अंधेरा है, या वहां पर सिर्फ आग ही आग है, वहां पर प्रेम नहीं है।
और जो प्रेम करने वाला इंसान होता है, हो सकता है कि वो इतना सुंदर ना हो, ये हो सकता है आपसे ज्यादा सुंदर हो, ठीक है। प्यार करने वाला अगर ज्यादा सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास प्यार है या उसका दिल बहुत नेक है, तो तुम ऐसे इंसान के साथ चलोगे क्योंकि तुम्हें प्रेम की जरूरत है, उन चीजों की नहीं जो दूर से तुम्हें क्या है आकर्षित करती हैं। तो ये चीज यहाँ पे बहुत क्लियर है। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। ये पर्सन जो है आपकी तरफ नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, प्लीज बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या रहेगा। प्लीज गाइड करिए नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में 2 ऑफ कप्स दिख रहा है, बॉटम से किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, उधर से किंग ऑफ कॉइन्स भी थी। आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन मदद करने वाला है तो ध्यान दीजिएगा, कोई थर्ड पर्सन पार्टनर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करे, कोई थर्ड पर्सन सामने आ जाए आपके रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, गाइड करे इन्हें, कोई ना कोई आपकी तरफ से उनकी तरफ से या कोई कॉमनर हो सकता है आप दोनों के बीच में, ये हेल्प कर सकता है। किसके लिए? रीयूनियन के लिए। तुम मिलो, उससे बात करो, जाके देखो क्या चीजें हैं, समझा सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये जो गाइडेंस होगी ये प्रॉपर्ली यूनिवर्स के द्वारा दी जाएगी इनको। ऐसे बोलते हैं ना कि कोई ना कोई बढ़ता हुआ हाथ आगे आ जाता है मदद का, तो इनको मदद मिलेगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि 3 hours 3 days के अंदर कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन हो सकता है। ये सामने से आपके सामने अपने प्यार को कन्फेस करें, सन की एनर्जी के साथ इस रिश्ते में खुशियां आ जाएं, ब्लेसिंग्स की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है इस रिश्ते में। स्पेशली आपको ऐसा कोई ड्रीम आ सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो गए हैं, या आप मंदिर में हैं, आपको ऐसा ड्रीम आ सकता है कि आपको कपल नजर आए काफी सारे, या अंदर ड्रीम में ही आपको व्हाइट डव नजर आ सकता है पेयर में। लेकिन देखिए ड्रीम का मतलब ये नहीं है कि फिर रियूनियन क्यों नहीं हुआ, तो साइकोलॉजिकल ड्रीम नहीं, रियल ड्रीम होना चाहिए जो या तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में आता है, या आप जानते हो कि आपके ड्रीम सच्चे होते हैं, तो ये किसी भी टाइम अगर आता है एस्ट्रल ट्रेवल के जरिए, या आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल है, डिवाइन सोल है, तो उसको ही पकड़ना है क्योंकि वही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपका चुनाव करने वाले हैं सभी चीजों से ऊपर उठ के। स्पेशली आपको अपने प्यार, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कन्फेस करें, आपको कन्फ्रंट करें, आपको फेस करें, ठीक है। इनके अंदर का जो डर है वो खत्म होगा इस रिश्ते में। आपको रीच आउट करने की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में, तो कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है, आपको आपका जो रिश्ता है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है स्पेशली, या आपके साथ इस रिश्ते में उन चीजों को ही प्राप्त करने वाले हैं, उस गोल तक पहुंचने वाले हैं जिसमें काफी समय लगा है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, इधर से भी नाइट ऑफ कप्स से भी, और इधर भी जो एनर्जी है वो गोल तक पहुंचने की है, कि जहां पर अलाइनमेंट है, जहां पर डिवाइन की एनर्जी है, रास्ता दिख रहा है इनको आपकी तरफ का आगे, और दिखेगा रास्ता, और डिवाइन स्पिरिट्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं इनको मदद करने वाले हैं, क्योंकि इनके और आपके स्पिरिट गाइड्स दोनों ही स्पिरिचुअल जर्नी में मदद करेंगे आपकी, तभी आप रियूनियन तक पहुंचेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो बड़ी सारी बातें ही आपसे शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों पर आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो नॉर्मल चीजें हैं, बट ये बताएंगे आपको जो आपको पता नहीं है। इवन यहाँ पर एनर्जी क्या है कि अगर काफी समय से इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, आपको बातचीत नहीं करें, सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो अनब्लॉक कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। इवन यहाँ पर एनर्जी क्या है कि अगर आपको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, नाराजगी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है कि ये फिर भी इस रिश्ते के लिए रिस्क लेंगे और आपके साथ कमिटमेंट लेवल पर काम करेंगे, कमिटमेंट के लिए काम करेंगे। हिडन क्या है यहाँ पर, क्या होने वाला है? सक्सेस मिलने वाली है लव लाइफ में। वाओ, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। प्यार का शोर मचने वाला है, प्यार का सेलिब्रेशन होगा, यहाँ पर प्यार में इंजॉयमेंट होगा, ये अनाउंस कर सकते हैं, ये आपको अपने दिल खोल के रख सकते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, शादी करनी है, प्रपोज कर सकते हैं भाई। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, वी हैव स्टार कार्ड ऑल्सो, और ये कब हो रहा है? टावर मूवमेंट के बाद। ये कब हो रहा है? डिवाइन के इंटरवेंशन से इनको समझाने के बाद में। तो यहाँ पर जरूर कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होने वाली हैं गाइस। इनका बहुत सारा प्यार, केयर, कंसर्न आप देख सकते हो, स्पेशली इस रिश्ते में लंबा रास्ता ये तय करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाले 3 hours 3 days। देखिएगा कि किस किस का रिकंसिलेशन होता है, किस किस के पार्टनर अनब्लॉक करते हैं, और आपके रिश्ते में क्या चेंज आया है, क्या ग्रोथ आई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग्स की एनर्जी है डिवाइन की तरफ से। अभी देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है।
डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लाइफ में? मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है? जो पहली डिवाइन गाइडेंस है वो है वाइज डिसीजन। वक्त आ गया है एक वाइज डिसीजन लेने का। आपके पास इनफ नॉलेज और विजडम है। अब आप स्पिरिचुअली भी बैलेंस हो रहे हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी जहां पर आपको एक्शन लेना होगा। आपके सामने आईना खड़ा होगा, ठीक है? आप मिरर आपके सामने खड़ा होगा। या तो ये आपके पर्सन रिलेटेड चीजें हैं, होने वाली हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपका अक्स है। अब ये किसी किसी के केस में टीएफ हो सकता है, लेकिन ये स्पिरिचुअल पार्टनर है ना आपके लव लाइफ में। तो आप में जो कमजोरियां रही हैं, आपने उन पे काम किया, तो वो उसको सामने प्रतिबिंब के रूप में आना तो पड़ेगा। और ये जो सामने से आएंगे तो आपको कि ले अब आ गया, अब दे दिया तुम्हें तुम्हारा पार्टनर, अब बताओ क्या करना है आगे। तो वो जो बोले, आपको जो चीज गाइड हो, आप उस पर एक्शन लीजिएगा और अपने लाइफ में सही रास्ते से आगे बढ़ना है, ठीक है? आपको लगता है कि आप रह सकते हो, आप रहेंगे। आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन फिर लौट के नहीं देखना। नेक्स्ट एनर्जी एंड ऑफ अ साइकिल। तो आपके लाइफ में से एक बड़ा ही टॉक्सिक डार्क एनर्जी का साइकिल रिलीज होने वाला है। और देखिए किसी किसी की लाइफ से साइकिल रिलीज हो रहा है, आप उस वर्ज पे खड़े हो कि लॉयंस गेट पे पोर्टल तक ये रिलीज हो जाए, तो आपको ना अभी ऐसा फील हो रहा होगा कि आपका माइंड बहुत नेगेटिव है, आपके दिमाग के ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है, कोई नोच रहा है आपको, अजीब सा फील कर रहे होगे। हाफ ऑफ द बॉडी, हाफ ऑफ द फेस, हाफ ऑफ योर हेड, आपको बहुत अजीब फील हो रहा होगा, एक अजीब सा खिंचाव। हो सकता है कि आप में से किसी की ऐसी हालत भी हो कि आपका जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है या फिर आपका राइट, बट मुझे लेफ्ट दिखाई दे रहा है। ऑल्दो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो राइट साइड को शो कर रही है, लेकिन ये आपका लेफ्ट होगा। ये जो है ना आपको भारी लगेगा, जैसे स्वेलिंग आ गई है फेस पे, या हाफ ऑफ द फेस और नेक वाला जो एरिया है वो ऐसा लगे जैसे किसी ने कब्जा लिया है। तो आप अपने घर में मस्टर्ड सीड्स को माँ काली के मंदिर जाकर चार्ज कराएं और उसको अपने घर में डाल दें। मंगलवार शनिवार आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये आप करिए। माँ काली का श्रोत का पाठ कर सकते हो, दुर्गा कवच कर सकते हो, या शिव अमोघ कवच कर सकते हो। जिस भी देवी देवता का आप कवच करते हैं, आपको बहुत आसान होगा इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना, ठीक है? ये है नेगेटिविटी, क्योंकि आप एक टफ साइकिल को एंड करो। या आप ओम का ध्यान कर सकते हो, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। लेवल इज लेवलिंग अप, ठीक है? कॉस्मिक नॉलेज की एनर्जी है, तो डिवाइन एंजल्स हर रूप में आपके साथ हैं। देखो कुछ लोग इतने प्योर होते हैं, थोड़ा सा भी परेशान हुए, थोड़ा भी कोई क्वेश्चन आया, तुरंत यूनिवर्स लग जाती है गाइड करने में। या आपने जैसे ही आंखें बंद करी, तुरंत बाबा जी आपके सपने में आ गए, तुरंत आपके सपने में डिवाइन एनर्जीज आ गई, आपके आराध्य आ गए आपको समझाने के लिए। तो इतना कनेक्शन बना के चलो, क्योंकि आपके लिए तो मदद हाजिर है। लेकिन अगर संसार में पड़े रहोगे, छोटी छोटी चीजों पे बहसबाजी करोगे, तो आप इनको तो नहीं समझ पाओगे। फिर इनके लिए तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। देयर इज ऑलवेज इनफ। जब आपने अपनी जिंदगी में इनफ किया है, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास स्ट्रेंथ भी आया है, अपने गिफ्ट्स को भी शेयर करिए, और अपने जो आपके इमोशंस हील हो रहे हैं उनको हील कीजिए। कैसे हील करोगे? अपने आप को शांत करके, प्यार से जोड़कर, विदाउट एक्सपेक्टेशंस वाले प्रेम की वाइब्रेशन को एक्सप्लोर करके, सोल एक्सपेंशन के जरिए डिवाइन के मैसेजेस को रिसीव करिए। अभी मैंने आपको बोला कि आप तब समझोगे इनकी बातें जब आपका मन शांत होगा। संसार में पड़े होने से आपको कुछ भी जो सही है ना वो समझ में आ ही नहीं सकता, आप देखना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि जो पूरी दुनिया है वो एक ही राग के पीछे पागल है, और आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो बहुत डिफरेंट है। तो आपको अपने अंदर से शांत होना पड़ेगा, तब जाकर आप सेक्रेटनेस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? कुछ भी हालात हैं, कैसे भी मुश्किल है, अपना स्टैंड लेना ना छोड़ें। अपने शस्त्र आपको डालने की जरूरत नहीं है, अलाइनमेंट में रहिए। किसी और को भी नहीं परेशान करना है, बट आप किसी को तकलीफ ना दें और कोई आपको भी ना दे पाए। इस एनर्जी में हमेशा रहा करिए। सभी को ब्लेसिंग्स दीजिए। सो ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।